What's up? I hope you are doing well, you are fine, right? And I am Sandeep Vaish, a spiritual and wellness counselor and a healing coach. So, I think on several topics we have discussed on the program of The Personality, and this is a The Personality program where we talk about inner personality, external personality, and all that, right? And yes, I'm receiving several questions from several people and several states also, in which there are multiple kinds of, I think, questions have been given, and people are willing to know about the personalities, and even questions are related to inner personality, right? And yes, it's well done for all of you, and that you are trying to even fetching, you are trying to fetching. Even you are trying to fetch out all these things, that how to improve, how to make your personality, inner personality, more and more effective, right? So it is good thing which I have observed in last 15 days. And today my topic is something different. I think not exactly inner personality, but yes, लिटिल बिट एक्सटर्नल पर्सनैलिटी. और आज हम बात करेंगे कि अपनी पर्सनैलिटी, यानी कि अब आप सोचिए कि अगर आपकी पर्सनैलिटी, कहने का मतलब आपकी जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, थोड़ा हेल्दी रहना बहुत जरूरी है. यानी कि अगर हेल्दी आपका रूटीन होगा तो वो आपको हेल्दी बनाएगा, राइट? आपने देखा होगा कि अगर हम बहुत ज्यादा इनर पर्सनैलिटी हमारी बहुत अच्छी है, मजबूत है, लेकिन अगर आपकी फिजिकल बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है, इन द सेंस अगर आप लेजी हैं, आप दिन भर खा रहे हैं, कहने का मतलब, सो दीज आर नॉट द गुड हैबिट्स, राइट? ईटिंग हैबिट्स आर नॉट गुड हैबिट्स. इवन आप थोड़ा जो चीजें लेते हैं टाइम पर ले रहे हैं, देन इट्स ओके, राइट? तो उस इन पॉइंट्स में बात करेंगे हम, क्योंकि पॉइंट्स में बात करेंगे तो सिस्टमैटिकली यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, राइट? सो स्टार्ट करते हैं. कुछ पॉइंट्स में आपको बताते हैं कि मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक अगर आपको थोड़ा सा हेल्दी डाइट, हेल्दी रूटीन रखना है तो आप क्या करें. So first thing is that take sufficient water, 1.5 glass water in morning. आप मॉर्निंग में जब भी उठते हैं तब आप 1 से 1.5 ग्लास पानी आप पिए, राइट? उसके बाद फिर बेड से उतरें, फिर आप जाएं फ्रेश होने एक्सेट्रा, राइट? लेकिन क्या है कि मॉर्निंग में आप कम से कम 1 से 1.5 ग्लास पानी पिए. उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं कि जो टॉक्सिन्स होते हैं हमारी बॉडी में, कहीं ना कहीं हमारा एक फ्रेंड डॉक्टर था, तो वो अक्सर मुझसे ये डिस्कस किया करता था कि हाँ, ये बहुत जरूरी है चीजों को, और वो कहीं ना कहीं इस बात को रखता था लोगों के साथ. और मैं भी यही कोशिश करता हूं कि लोगों को इस चीज का अर्थ बताऊं, इस चीज का रीजन बताऊं कि कम से कम अगर मॉर्निंग में हम थोड़ा सा 1-1.5 ग्लास पानी पी लेते हैं तो जो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, कहीं ना कहीं इंटरनल, वो फिट हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं क्लीन हो जाएगा, राइट? तो कोशिश करिए मॉर्निंग में बहुत ज्यादा नहीं पीना है आपको, कि इतना मन भी नहीं है फिर भी आप पिए जा रहे हैं, नहीं. आप कोशिश करिए 1 पीजिए, है ना? 1 से कम भी है तो 1 से 1.25 ग्लास वाटर, 1.5 ग्लास वाटर आप पीजिए, मतलब पीना है, राइट? आइए देखते हैं नेक्स्ट वन इज दैट, यस, उसके बाद क्या है कि उसके बाद आप अपना छोटा मोटा काम कर सकते हैं. अगर चाय लेना हो, चाय पी करके, या फिर हॉट वाटर लेकर के, फिर कुछ स्टडी करना हो, कुछ देर बैठकर, शांति से बैठ करके हल्का सा मेडिटेशन करना हो, थॉट प्रोसेस पर काम करना हो, तो आप कर सकते हैं. जिससे कि क्या होगा, मॉर्निंग की जो आपके पास एनर्जी होती है वो बहुत ही इवन बहुत इम्पोर्टेंट, इसको कह लीजिए कि बहुत ही प्रीसियस एनर्जी होती है, और उसको आप कभी भी वेस्ट ना होने दें, राइट? नेक्स्ट वन इज दैट, थर्ड वन इज दैट टेक बैथिंग एंड एक्सरसाइज, राइट? फिर आप उठिए, अपना बात करिए, फिर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज करिए, जिससे कि क्या होगा, आपकी बॉडी थोड़ी सी चुस्त दुरुस्त रहेगी, राइट? एंड फोर्थ वन इज दैट, यस, उसके बाद आप हल्का ब्रेकफास्ट लीजिए. हल्का इन द सेंस, ठीक है, अपनी भूख के अकॉर्डिंग, अपनी एपेटाइट जैसा है उसके अकॉर्डिंग आप ब्रेकफास्ट लें. एंड
उसके बाद आप अपना ऑफिस का काम, अगर ऑफिस का काम करना है तो ऑफिस का काम, अदरवाइज घर का काम करना घर का, अदरवाइज स्टडी करिए। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप स्टडी करिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज दैट वॉक 1 hour, या फिर इवनिंग में, अगर कम से कम इवनिंग में, या फिर अगर आपको लगता है आफ्टरनून में आप निकल सकते हैं घर से बाहर, तो कम से कम 45 मिनट्स या 1 hour वॉक जरूर करिए। क्योंकि अगर आप वॉक नहीं करते हैं तो आपकी बॉडी सही वर्क नहीं करेगी, राइट। क्योंकि वॉक करने से क्या होता है, बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर चेंज होती है, इवन आपकी ब्रेन की भी एक्सरसाइज होती है। आपको बिलीव नहीं होगा, ये बहुत ही नुएंस है, बहुत ही महीन बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ लोग सोचते हैं मैं मोटा नहीं हूं तो मैं वॉक क्यों करूं, कोई सोचता है मैं पतला हूं तो वॉक। दीज आर द स्टूपिड थिंग्स, राइट। आप वॉक इन द सेंस की कहीं ना कहीं आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो चेंज होता है। थोड़ा सा आप घूमते हैं तो आप कहीं ना कहीं चीजें देखते हैं, आप जब घूम रहे होते हैं तो कुछ थॉट्स आपके मन में आते हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, इसेंशियल थिंग्स, राइट। आपकी ब्रेन की कहीं ना कहीं एक्सरसाइज होती है आप जब घूम रहे होते हैं कहीं ना कहीं। ऐसे क्या होता है, एक जगह बैठे बैठे कहीं ना कहीं आपके अंदर नेगेटिविटी आती है, कुछ और आता है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा, राइट। क्योंकि आपको अपनी बॉडी को भी फिट बनाना होगा, राइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन इज 30 to 45 मिनट्स मेडिटेशन। यस, वो तो मैंने आपको पहले ही शेयर किया है। अगर मॉर्निंग में आप मेडिटेशन कर सकते हैं देन इट्स ओके, अदरवाइज इवनिंग में भी कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि रात में सोते समय भी मेडिटेशन करते हैं, यानी सोते वक्त अगर आपको कहीं समय नहीं मिला है तो रात में व्हेन यू आर ऑन बेड देन यू कैन स्टार्ट योर मेडिटेशन, राइट। और मेडिटेशन आप कर सकते हैं 30 to 45 मिनट्स। लेट कर भी आप कर सकते हैं मेडिटेशन। मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे आप निद्रा योग करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, आप सीख सकते हैं। आई एम healing coach and I give the training. I train you that how you can take a deep sleep, right? So आप वो भी कर सकते हैं। And next one is that don't take food any time. कुछ लोगों की हैबिट होती है, आपने देखा होगा कि हमेशा खाने की, राइट। वो कुछ इधर से आएंगे तो खाते रहेंगे उधर। इट्स अ बैड हैबिट, राइट। कोशिश करिए आप टाइम से आप खाएं, राइट। जब स्नैक का टाइम हो तब आप स्नैक टी लें, अदरवाइज ऐसा नहीं कि दिन भर आप खाते रहिए। उससे क्या होगा कि इवन आपको भी नहीं अच्छा लगेगा। हो सकता है कि आपको अच्छा लग रहा हो, तो अगर अच्छा लग रहा हो तो तभी आपको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेशन कहीं ना कहीं लूज होगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमेशा एनर्जी हमेशा की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन वे में लाना होगा, राइट। ऐसा क्या करते हैं कुछ लोग कि हमेशा खाते रहना, ये आपकी रूटीन को कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देता है। तो आपको थोड़ा सा हेल्दी रहने की जरूरत है। अगर आप हेल्दी नहीं रहेंगे, हर वक्त खाते रहेंगे, तो आपका शरीर कहाँ जाएगा, आपकी बॉडी कैसे होगा, वर्क करेगी, राइट। और फिर जिस काम पर आप फोकस हैं उस पर न जाकर के आपको टेस्ट पर कहीं आएगा मन, कहीं आएगा आपकी क्या खाएं कैसे खाएं। सो दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स। आप समझिए इन सब चीजों को जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही लाइफ के लिए जरूरी है। आपको खुद को फिट रखना, हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, राइट। आई देखते हैं नेक्स्ट वन इज दैट लिटिल वर्क आफ्टर डिनर वॉक, राइट। डिनर के बाद आप थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, यानी डिनर के बाद आप 15 मिनट्स 20 मिनट्स आप अपने घर में ही वॉक कर लें, आप अपने रूम में ही वॉक कर लें, राइट। सो जिससे कि क्या होता है कि डाइजेशन सिस्टम आपका बहुत अच्छा होता है। और एक चीज जो मैं आपको बताना इसमें मेंशन करना भूल गया, और वो ये है कि आप सनलाइट, यानी कि सनलाइट आपको जरूर लेनी है। यानी कि दिन में आपको सनलाइट के लिए कुछ ना कुछ आपको उपाय करना होगा। या तो थोड़ा सा छत पर जाएं आप खुले में, मतलब हल्की फुल्की, यानी एकदम मॉर्निंग की भी आप सनलाइट ले सकते हैं। या फिर जब आपने देखा होगा कि 3 and 4 o'clock समर टाइम में क्या होता है कि 4 PM पर भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की सनलाइट रहती है, मतलब ठीक ठाक रहती है। तो सनलाइट आप जरूर लें, जिससे कि विटामिन डी सिंथेसाइज होती है आपकी बॉडी में, राइट। सो दीज आर द थिंग्स आई थिंक। एंड दूसरी चीज ये बता दें कि सनलाइट से आपका कहीं ना कहीं की स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। आपका जब भी
जब आप बाहर निकलेंगे थोड़ी चमक देखेंगे तो उससे भी क्या होता है, जो भी ब्रेन में कहीं ना कहीं उसके आपका डिप्रेशन के चांस होते हैं या फिर बहुत स्ट्रेस होता है वो भी लेस हो जाता है, कम हो जाता है, राइट। सो दीज आर द गोल्डन हैक्स विच आई हैव शेयर विद यू। बहुत जरूरी है आप लाइफ में लाइए, दीज आर द गोल्डन टिप्स आई थिंक। एंड बहुत ज्यादा इधर बहुत ज्यादा वीडियोस मत देखिए कि ये हेल्दी रखने के ये उपाय, थोड़े से रखिए रूल्स और उसको फॉलो करिए। फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग क्या होते हैं, वीडियोस देखते जाते हैं, बुक्स पढ़ते जाते हैं, इन सब चीजों की क्या क्या फॉलो करते हैं, डाइटिंग चार्ट एक्सेट्राज, बहुत ज्यादा केवल पढ़ने में ही नहीं, आप फॉलो करने में भी अपना फोकस करिए, राइट। जब आप फॉलो करने में अपनी एनर्जी फोकस करेंगे तब जाके कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में आना स्टार्ट होगा। सो बिफोर इन दिस वीडियो, right, I would like to inform you that we have also started the online healing process, online healing therapies. You may also join us, and the counseling sessions also, because I am a wellness counselor, and if you want you can join 5 days counseling sessions which can change your life completely, and I'm sure that your depression will be eradicated completely, right? So if you want to eradicate your depression from your life, then just you're welcome in this sessions, and you may also join. So many people are joining us, and they are getting the benefit of counseling. And so it's my humble request to you, even request. Why request? Because I am also a social worker, and so I wish I want to see you healthy with brain, body, and all that, right? So thank you for watching this video, and if you have any query in your mind, and your even you thinking from last year, I think you have wasted lot of time, then you can share with me, and maybe this is a golden time for you that you will get the answer, right? So thank you very much that you have watched this video, and I will bring that new video, new concept for you to make your life lovely life. Thank you very much. All the best.